आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के जिन्होंने भी यहाँ पे एग्ज़ाम देने हैं उनके लिए ये क्लास स्पेशल है। अगर आपका भी पेपर 12 सितंबर को है तो बिल्कुल इस क्लास को देख लीजिए। 12, 13, 14 या 26 सितंबर के बीच में आपको किसी भी दिन अगर आपका एग्ज़ाम है तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल पेपर है जो आपको सीधा एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से 100% है कि प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको कोशिश करना है कि इस क्लास को अंत तक देखना है और बिल्कुल जिस तरीके से आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे मैंने वैसे ही प्रश्न और पूरे के पूरे जो है आप लोगों के पेपर को यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये प्रश्न आप बिल्कुल देख कर जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जो भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास में जुड़े हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है आप लोगों को जब तक आपकी एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा, मैं जैसा ही अगर 12 सितंबर का जो अब आपका पेपर होने वाला है कल, तो जैसा आपके जो है शिफ्ट में चारों शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे मैं बिल्कुल वैसा ही क्लास आपको डेली प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको बिल्कुल बेनिफिट होते जाए। ठीक है, रामबाण प्रश्नों के साथ आएंगे जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा। तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पूरे के पूरे क्लास को देखिएगा। ठीक है, हर एक जो है सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रश्नों को कवर कराया जाएगा, तो बिल्कुल आप क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिएगा जो है पहले प्रश्न की ओर, और पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आज का जो है यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है। कह रहा है कि यदि सभी जो है दिशाओं को 135 अंश दक्षिणावर्त घुमा दिया जाए तो मूल दक्षिण दिशा किस नई दिशा की ओर संकेत करती है, ये आपको बताना है। 10 सेकंड का समय दूंगा हर एक प्रश्न के लिए और आप पहले खुद से ट्राई करो कि ये प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं। खुद से ट्राई करो, क्योंकि देखिए मैंने इस तरीके के क्लासेस पहले पढ़ाया हुआ है और कुछ दिन से आपकी क्लासेस मैंने बंद की हुई थी। ठीक है, परंतु अब से जो है रेगुलर आपकी जो है क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं और सुबह के 6 AM पे आपको आना है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल आपको फुल टू फुल चारों सब्जेक्ट जिस तरीके से पहले पढ़ाता था बिल्कुल अब जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्लासेज के टाइमिंग याद रखना है और आपने क्लासेज मिस की हुई है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप जाकर यूट्यूब पर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए दिशा आपका ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। चारों ही दिशा आपको बिल्कुल दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे तो इसमें बोला 135 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त आपको घूमना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मूल जो दक्षिण दिशा है वो कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये देख लो दक्षिण दिशा, इसको जो है दक्षिणावर्त घुमाना है। दक्षिणा मतलब दक्षिण की दिशा में, तो इधर होता है आपका बायां, ये दक्षिणा दिशा होता है। ठीक है, वामावर्त ये दक्षिणावर्त। तो यहाँ से आप चलोगे तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो ये तो 90 डिग्री के कोण बनाएगा। यहाँ से इतना कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और 90 के बाद आपको कितना घूमना है, तो यहाँ पे और आपको जाना है 135 पे। तो 90 चले गए और यहाँ से आप चले जाना कितना, 45 डिग्री। तो देखिए 45 और 90 कितना होता है आपका पूरा 135 डिग्री। तो 135 यानी कि यहाँ पे आएंगे तो आप बताओ कि ये कौन सा दिशा होगा। जब यहाँ पे दक्षिण था तो दक्षिण घूम के यहाँ पे कितने पे चला जाएगा, तो ये देखो ये कौन सा दिशा है, उत्तर, और ये कौन सा दिशा है, पश्चिम। उत्तर पश्चिम में चला जाएगा। दक्षिण जो मूल दिशा है ये उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा। कब, जब 135 डिग्री हम लोग दक्षिणावर्त घूम रहे हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। और दूसरा प्रश्न बिल्कुल आपको बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न बिल्कुल आपके हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछने वाला है और बिल्कुल इस बार जो है छोड़ना नहीं है। 25/25 जो है रीजनिंग में लाना है। किसी भी तरीके से आपको इसमें आज जो है एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। ठीक है, सबसे आसान आप यही सब्जेक्ट है कि आप 25 में 25 कर सकते हो। और दूसरा जो है आपका मैथ है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न आप सॉल्व करोगे बिल्कुल उतना नंबर आपको
दिया ही जाएगा, ठीक है। बाकी जीके और जीएस जो भी हैं आपके साइंस, उसमें थोड़े से कौन सा प्रश्न किस टाइप के पूछ देगा कब, इसकी जो है गारंटी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़े से रिक्सी है, परंतु उसको भी हम लोग उन सारे टॉपिकों को क्लियर करेंगे जहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, तो उसमें भी हम लोग 25 में से कम तो 20 प्रश्न सॉल्व करके ही आएंगे, ठीक है, ये तो गारंटी है। तो चलिएगा यहाँ पे आप लॉजिक को लगाइए। तो लॉजिक क्या बन रहा है, आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। मैंने देखा 6 से 3 हुआ मतलब -3 हुआ, 3 से 13 हुआ मतलब 10 जोड़ दिया, फिर 13 से 7 हुआ मतलब -6 किया, फिर यहाँ पे 20 हो गया, 7 जोड़ दिया। कोई लॉजिक बन रहा है? बिल्कुल लॉजिक नहीं है यार। 3 घटा रहा है, फिर 10 जोड़ रहा है, फिर 6 घटा रहा है, फिर जो है 7 जोड़ रहा है, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। एक होता कि इसके जो है क्रम अच्छे तरीके से जोड़े जाते, 3 6 10, इसके लॉजिक बनते, यहाँ पे तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। तो देखिए जब श्रृंखला यहाँ पे देखिएगा तो काफी ज्यादा लंबा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। श्रृंखला क्या हो रहा है, काफी ज्यादा लंबा जो है प्रतीत हो रहा है आपको। तो जब लंबा जो है यहाँ पे श्रृंखला दिख जाए, आप इसको क्या करना, आप इसको क्या करना कि इसको जो है आपको यहाँ पे जो है पहले का संबंध जो है यहाँ पे तीसरे से कर देना, तीसरे का संबंध यहाँ पे पांचवे से कर देना, पांचवे का संबंध सातवें से, सातवें का संबंध नौवां से कर देना है। तो बिल्कुल ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 3 से 7 पे, 6 से 7 पे जाओगे, सॉरी 13 पे जाओगे तो 7 जोड़ोगे, 13 से 20 पे जाओगे 7 जोड़ोगे, 20 से 27 पे जाओगे 7, 27 से 34 7, देखोगे तो सब में 7 7 7 7 जोड़ के जो है ये श्रृंखला चल रहा है। उसी प्रकार 3 से 7 हुआ, यानी कितना जोड़ा गया है, तो 4 जोड़ा गया है। 7 से 11 4 जोड़ दिया, 11 से 15 4 जोड़ दिया, तो 15 के बाद 4 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 15 4 19, और 19 ही आपका राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि आकाश ओ से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर जो है 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, और जेड पर बिंदु जेड पर जो है रुक जाता है। जेड और ओ बिंदु के बीच की अ, अ, तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा। जेड से जो है ओ दिशा में उसको चलने के लिए अब कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, आप भी मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, ठीक है। चलिएगा देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये बोला है कि ओ बिंदु से शुरू करता है और उत्तर की ओर चलता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन बिंदु है, ओ। यहाँ से उत्तर दिशा में चलना, ये सीधा आरंभ किया, कितना गया ये, 3 किलोमीटर, तो यहाँ तक पहुंचेंगे 3 किलोमीटर। वहां से वो किधर चला गया, दाहिना साइड मुड़ गया, तो इसका दाहिना साइड ये हुआ, और कितना चला, तो 5 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे दाहिना साइड में 5 किलोमीटर चला, फिर दायां साइड मुड़ता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर। तो दाहिने साइड इसको चला दो 10 किलोमीटर, यहाँ पे देखो 10 किलोमीटर चल गया। फिर वह दाहिना साइड मुड़ता है, और दाहिना साइड जो है आपको कितना चलता है, 5 किलोमीटर, तो दाहिना साइड ये हो जाएगा और चलेगा कितना, 5 किलोमीटर, दाहिना साइड 5। वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाहिना साइड फिर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा, यहाँ पे चलेगा 3 किलोमीटर। आप यहाँ पे इसको जो है एक बार, और ये 3 किलोमीटर ही चलना था ना, तो यहाँ से इसको 3 रखो, ठीक है। यहाँ से आपको जो है यहाँ तक, ठीक है। देखो ये जब टोटल जो है 10 का है, तो ये 3 का और ये 3 का, तो बीच में अभी तो दूरी जो है इसकी बात बाकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो है बिंदु कौन सा है, तो यहाँ से हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो ओ बिंदु से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो है ओ बिंदु पर पहुंचने में, ये जेड बिंदु पर चला गया है, और जेड से ओ बिंदु पर पहुंचने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यहाँ से देख लो दूरी, ये टोटल कितने का है, टोटल इधर का 10 का है, तो इधर भी टोटल कितने का होना चाहिए, 10 का, तो 3 और 3 6,
तो यानी कि यहाँ पे कितने की दूरी बच रही है, तो 4 उसको चलना पड़ेगा, कितना 4 किलोमीटर। और किस दिशा में चलना होगा, तो ये जो है इधर से ऊपर चलना है हम लोगों को, यहाँ पे है जेड दिशा में, तो जेड से ऊपर जाना है, यानी ऊपर कौन सा दिशा होता है, तो उत्तर। तो यानी कि 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जो है चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बिल्कुल सी वाला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो साथ ही साथ आपको गुणा और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। अब बताने की कोशिश करेंगे, और आप चाहते हैं कि मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, तो बिल्कुल आपको क्लास में, यहाँ क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि जो है आप जो है जितने भी मेरे आने वाले क्लासेज होंगे उसको जो है आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, ताकि आपको जो है बिल्कुल हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपके जितने भी क्लासेज होंगे उसको जो है वहाँ पे बिल्कुल शेयर किया जाता है, तो आपके कोई भी क्लास मिस नहीं होंगे। ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे आपको जो है किस तरीके से सॉल्व करना है। प्लस और माइनस को चेंज करना है, और जहाँ पे आपको गुणा है वहाँ पे भाग करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे भागा करेंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस करेंगे, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भागा करेंगे, और जहाँ पे भागा है वहाँ पे गुणा करेंगे, और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे क्या करेंगे, भागा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस। अब बिल्कुल ही इसी को जो है आपको सॉल्व कर देना है। देखिए 8 के पहाड़ा में ये 160 जो है कितने मर्त में आएगा, ये लिख दो, 8 दूना 16 20 मर्त में। फिर प्लस है तो प्लस 11 के पहाड़ में 22 कितने मर्त में, क्योंकि ये भागा है तो 11 से 22 में भाग देंगे 2 आ जाएगा। फिर गुणे कितना लिखा हुआ है 180 में, फिर यहाँ पे पहले भाग दे लो, पहले भागा होता है पहले गुणा नहीं होता है, ये आपने बोर्ड माउस के नियम बिल्कुल पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे 36 18 30 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये 20 प्लस 30 दूना का 60 प्लस 4, इन सबको जोड़ दो तो 20 और 60 80 4 84 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न को किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि वह विकल्प चुनिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को गलती नहीं करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके बिल्कुल एग्जाम हॉल में इसी लेवल के और इसी तरीके के आने वाले हैं। तो आप पहले ट्राई करो, जो आपको समय दे रहा हूँ उसमें जो है आप ट्राई करो, फिर नहीं बन रहा है तो बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे। जैसे 32 से जो है कितना पे जाना है 160 पे, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 32 में क्या कर देते हैं, अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तिया 15 1 16 160 हो रहा है, जबकि यहाँ पे तो 150 लिखा है, मतलब यहाँ से -10 कर देंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे इसको, अगर और भी यहाँ पे हम देखेंगे तो 22 लिखा है, और 22 को भी 5 से गुणा कर देते हैं तो 22 पचे 110, 110 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और बिल्कुल उसी तरीके से अब हमको करना पड़ेगा 12 का, 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 12 पचे 60, और 60 में से जब हम 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50। और 50 यदि आपने देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो बिल्कुल सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि संख्या इतना में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की जो है स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। चलिएगा, इसको जो है आपको क्या करना है कि जो है आपको
बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा करके आपको जो है इसको पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद से जो है इसको क्या करना है, तो देखना है कि इसमें कितने ऐसे संख्या हैं जो पहले भी उसी स्थान पे थी और अभी भी उसी स्थान पर है। तो आप सबसे पहले इसको देख लो कितना लिखा है, 1 4 2 8 9 3 5, यही संख्याएं हैं। और इसको जो है आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिख लो, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पहले भी एक था और अभी भी एक उसी स्थान पे है। उसके बाद से ये चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है और यहाँ पे भी चेंज है। तो ऐसी एक संख्या है जो पहले भी उसी स्थान पे थी, अभी भी उसी स्थान पे है, यह स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आरेख का अध्ययन ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का जो है उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में संख्याएं व्यक्तियों को जो है व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। वर्ग जो है व्यक्तियों की संख्या हिंदी बोलने वाले की वृत्त दर्शाता है, उर्दू बोलने वाले वर्ग द्वारा दर्शाए गए हैं, और जो है तमिल बोलने वाले जो है त्रिभुज दर्शाए गए हैं। तो कितने व्यक्ति तीनों भाषा बोल सकते हैं, तीनों भाषा बोलने वाले को जो है आपको देखना है। तो देखिए ये तो बिल्कुल आप कर सकते हो कि देखिए एक यहाँ पे आप ले लो त्रिभुज, त्रिभुज ये हो गया आपका वृत्त और ये हो गया आपका वर्ग। अब तीनों में से देख लेना कि ये पूछा कि क्या कह रहा है कि उर्दू बोलने वाला जो है वर्ग है, ये तो उर्दू वाले हैं, ठीक है, उर्दू वाले हो गए। और आपसे बोला जा रहा है कि हिंदी बोलने वाले वृत्त वाले हैं, ये हिंदी वाले हैं, ठीक है, ये हिंदी है, ठीक है। और उससे बोला गया है बाद से त्रिभुज को दर्शाता है कौन, तमिल, त्रिभुज कौन है, तमिल वाले हैं। यहाँ पे हो गया। अब बोल रहा है कि कितने व्यक्ति हैं जो तीनों भाषाओं को बोलते हैं। अब हमसे तीनों भाषा को पूछा जा रहा है, जो वृत्त में भी आना चाहिए, जो त्रिभुज में भी आना चाहिए, और ऐसा देख लीजिए कि यहाँ पे केवल और केवल आपके 5 ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे तीनों ही भाषाओं को बोल रहा है, ठीक है, 5 लोग ऐसे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी के संबंध में प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर देना है। कह रहा है कि ऊपर दी गई संख्या श्रेणी में सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सभी विषम संख्याओं का जो है योग आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो विषम संख्या आपको मालूम है जिसमें दो से भाग नहीं लगता है, उसे आपको क्या बोला जाता है, विषम संख्या बोला जाता है। तो इसके योग कर लीजिए। देखिए 7 विषम होता है, 7 5 12, 12 और 3 15, 3 18, 18 9 27 और 1 28। 28 के बाद से विषम फिर कितना होता है, 7, 28 7 कितना होता है, 28 और 7 35, 35 और 3 35, 3 38, 38 और 7 45, 5 50, 50 और 9 59 और 1 60, 60 3 63, 63 9 63 और 9 आपके 72, 72 72 और 5 72 5 77 3 80। टोटल जो है विषम संख्या देख लीजिए, आपने जब योग किया तो 80 आ रहा है, और 80 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या का संबंध जो है पहली संख्या से संबंधित है दूसरी संख्या का, और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से संबंध है। अब चलिएगा, ये मजेदार आपके लिए प्रश्न होने वाला है और बिल्कुल आप सॉल्व करते रहिए। जैसे ही प्रश्न आ रहा है बिल्कुल मेरे से पहले आपको हर एक प्रश्न को ट्राई करना है, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न था तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है। इस तरीके से अगर आप करते चलोगे टेस्ट के तौर पे तो बिल्कुल बहुत बड़ा स्कोर करके आओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 62 को लिखा है 50, तो 62 से 50 कब हो सकता है, हम देखें कि 62 में से 12 को माइनस करेंगे 50 हो जाएगा। 72 से 60 कब होगा,
तो 72 में से 12 को घटा देंगे 60 हो जाएगा। फिर 82 से जो है हमको क्या करना पड़ेगा, 82 से 12 घटाएंगे, तो 82 से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 70। और 70 यदि आपने बताया है, 70 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि साक्षी की स्थिति ऊपर से 18वीं और रवीना की स्थिति नीचे से 13वीं है। साक्षी और रवीना के बीच में केवल 3 छात्रों की स्थिति है। साक्षी की स्थिति रवीना से आगे है। कक्षा में छात्रों की जो है संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएंगे कि यहाँ पे कि कक्षा में जो है छात्रों की संख्या कितनी है। चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के प्रश्न मैंने आप लोगों को क्लासेज में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है, तो गलती तो किसी एंगल से नहीं होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप इसको कर सकते हो। जैसे बोला गया है कि ऊपर से 18वीं, तो ऊपर से स्थिति देख लो 18वीं नंबर पे आ रही है किसकी, तो 18वीं नंबर पे आ रही है। ये कौन है, तो साक्षी है। यहाँ पे साक्षी की स्थिति जो है ऊपर से कितने पे है, 18वीं नंबर पे है। और फिर बोल रहा है कि नीचे से 13वीं, इसको जो है अगर नीचे से अगर हम देखते हैं तो यही साक्षी कितने नंबर पे आ रही है, तो 13 नंबर पे आ रही है। इधर से काउंट करेंगे 13 और ऊपर से काउंट करेंगे 18। तो जब देखो ऊपर से 18 पे है, नीचे से 13 पे है, तो इन दोनों को जोड़ दो। 13 और 18 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 13 और 18 31। परंतु यहाँ पे हुआ क्या है, 13 और 18 कितना होता है, 13 और 18 8 3 11, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे कि साक्षी और रवीना के बीच में केवल 3 छात्र हैं। यहाँ पे रबीना है यार, इधर से रबीना है और इसके बीच में 3 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, तो और इसमें 3 लोगों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 और इसमें ऐड कर दो। इधर ये कौन है, तो रबीना है। यहाँ पे नीचे से 13वें नंबर पे रबीना, ऊपर से जो है आपके साक्षी 18वें पे। अब बीच में 3 लोग हैं, तो देखो ऊपर से 18 लोग हैं, नीचे से 13 लोग हो गए, अब बीच में 3 लोग हो गए, तो यहाँ पे सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 34। टोटल जो है इस क्लास में 34 लोग हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक स्वच्छ क्लब में 80% सदस्य पुरुष और जो है शेष 20% महिला हैं। पुरुष सदस्यों की जो है औसत आयु 30 वर्ष और जो है महिला सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष। इस जो है स्वच्छ स्वास्थ्य क्लब के सभी जो है सदस्यों की औसत आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बिल्कुल ही बेफिक्र होकर इस प्रश्न को बना सकते हैं कि ये जो है आपके कौन है, पुरुष हैं और जो है ये कौन है, महिला है, ठीक है। बिल्कुल, पुरुष कितने हैं, 80% हैं और महिला कितनी है, 20% है। तो इनका जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अनुपात निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 एकम में 20, 20 चौका 80। ये बोल रहा है कि पुरुषों का औसत जो है 30 है। तो देखो पुरुष कितने हैं, 4, तो 4 गुणे हम क्या करेंगे 30, 30 चौका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार महिला कितनी है, तो महिलाओं का औसत देख लो 40 है, तो महिला 1 है, तो 40 एकम में 40 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे जोड़ दो, टोटल जो है लोगों को जोड़ दो। यहाँ पे 1 महिला और 4 पुरुष और टोटल इनका योग कितना बनेगा, तो 20 और 160। यहाँ पे मैंने देखा कि टोटल 160, 160 तो महिला और पुरुषों को मिला के जो है यहाँ पे क्या है, जो है आपके टोटल वर्ष हैं। तो अब जो है टोटल आदमी कितने हो जाएंगे, तो देखो 4 ठो यहाँ पे पुरुष और 1 ठो महिला, 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 3 दूना के 5 दूना के 10। यहाँ पे 32 वर्ष जो है इनका औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि इस प्रश्न में नीचे दी गई तालिका और जो है शर्तों के अनुसार संख्याओं प्रतीकों का एक समूह जो है अक्षरों का उपयोग करते हुए कोडित किया गया है। शर्तों के अनुसार करने वाले कोड का जो है सही संयोजन ज्ञात कर। देखिए ये संख्या है और इसके जो है ये कूट भाषा लिखा गया है, ठीक है।
संकेत। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यदि पहला और अंतिम अवयव संख्या हो तो अंतिम अवयव को प्रतीक हैश में बदला जाता है। पहला और लास्ट वाला संख्या अगर दोनों ही संख्याएं हैं तो यहाँ पे आपको हैश लिखना है। दूसरा कह रहा है, यदि पहला अवयव एक प्रतीक और अंतिम अवयव यहाँ पे एडिरेट के रूप में कोडित किया जाए, तो पहला संख्या हो तो उसका अवयव जो है सी से कोडित किया जाएगा। अच्छा जी, तीसरा कह रहा है, यदि पहला और अंतिम दोनों अवयव संख्या हो तो तीसरी अवयव को स्टार के रूप में कोडित किया जाएगा। अब जो है आपसे बोला किसका गया है, परसेंटेज, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर एडिरेट है। इसी को जो है आपको बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिएगा बताइएगा यहाँ पे। अब इसके लॉजिक देखिए, आपने बिल्कुल इसके लॉजिक को पढ़ लिया, तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अब आप इसको देख लो कि सबसे पहले यहाँ पे जो है लिखा क्या है। अगर पीछे से चलोगे तो एडिरेट लिखा है, ठीक है। एडिरेट यहाँ पे है तो एडिरेट को हम क्या लिखेंगे, एडिरेट यहाँ पे देख लो वाई, अंत में वाई आपको चेक कर लेना है। यहाँ से देखो वाई नहीं है, यहाँ से वाई नहीं है, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 5 फिल्म निर्माता, यहाँ पे पांचों का नाम है, एक ही इमारत की 5 अलग अलग जो है मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले मंजिल पर ए रहता है और सबसे ऊपरे वाले मंजिल पे उसके ऊपर वाले में 2, उसके ऊपर वाले में 3, इस तरीके से मंजिल है। इस प्रकार के क्रम जो है ऊपर की ओर मंजिल में पांचवा है, सबसे ऊपर पांचवा है। बिहारी उज्जवल के ठीक नीचे वाले मंजिल में रहता है। बिहारी जो है उज्जवल, उज्जवल यहाँ पे लिख देता हूँ। उज्जवल आपको यहाँ से देखिए, बिहारी जो है उज्जवल, उज्जवल को यू से लिखता हूँ, वो बिहारी के ठीक नीचे है। बिहारी जो है उज्जवल के नीचे है, बिहारी इसके नीचे है, ठीक है। अब कह रहा है प्रतीक तोमर के जो है ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है, रहता है। रतन प्रतीक के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। अब देखिए प्रगति जो है तोमर के ठीक ऊपर वाले मंजिल पर है। प्रगति तोमर, यहाँ पे तोमर लिख लो, टी से तोमर के ऊपर प्रगति रहता है, प्रगति, ठीक है। और रतन जो है प्रगति के ठीक ऊपर वाले में रहता है। प्रगति के ऊपर कौन रहता है, रतन रहता है, यहाँ पे रतन। अब कह रहा है उज्जवल तोमर के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। तोमर कहाँ रहता है, तोमर जो है यहाँ पे टी जो है उज्जवल के ठीक जो है नीचे वाले मंजिल पे, उज्जवल के ठीक नीचे कौन रहता है यहाँ पे, यानी कि टी रहता है, ठीक है। तो यहाँ से टी रहेगा, तो इससे ऊपर कौन है, यहाँ पे पी हो जाएगा, पी के ऊपर आर हो जाएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे नीचे बी, बी के बाद टी, टी के बाद कौन रहेगा आपका, तो टी के बाद आपका रहेगा यू, यू के बाद आपका पी, पी के ऊपर आर, इस तरीके से रहेगा। कह रहा है कि तीसरे मंजिल पे कौन रहता है, तीसरे मंजिल पे, तो ये पहला, ये दूसरा टी है, और तीसरे पे कौन रह रहा है, तो उज्जवल रह रहा है यार। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक कक्षा के सभी 30 छात्र उत्तर के ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में खड़े हैं, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। कह रहा है कि कोमल जो है दाहिने ओर से 8वें स्थान पर, जबकि प्रिया बाएं ओर से 14वें स्थान पर है। कोमल और प्रिया के बीच में कितने छात्र हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए उत्तर की तरफ मुंह, यानी कि ये जो है दिशा कौन सा होता है, उत्तर होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ कौन सा दिशा होता है, उत्तर होता है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि जो है कोमल दाईं ओर से, कोमल जो है दाहिने साइड से जो है 8वां, तो यहाँ से दाहिना इधर आओगे तो 8वें नंबर पे कौन है, 8वें नंबर पे है आपका कोमल। यहाँ से आओगे तो 8वें नंबर पे कौन आ रहा है, कोमल। और कह रहा है कि जबकि प्रिया जो है बाएं छोर से 14वां, बाएं छोर से 14वां पे कौन है, तो 14 नंबर पे आपका प्रिया है, ठीक है। यहाँ पे पी। कह रहा है कि कोमल और प्रिया के बीच में कितने छात्र हैं, तो देखो
कोमल और प्रिया के बीच में यहाँ पे हमको छात्रों की संख्या निकालना है। तो देखिए प्रिया जो है 14 पे है, कोमल जो है 8 पे है, तो 14 8 आप जोड़ लो कितना हो जाएगा, 14 और 8 22 हो जाएगा। और टोटल लोगों की संख्या देख लो, टोटल जो है इसमें टोटल लोग कितने हैं, तो आप कहोगे 30, 30 में से 22 को जब आप माइनस कर दोगे तो बच जाएंगे जो लोग, वो कहाँ हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच की जो है आप लोगों को बतानी है कि टोटल लोगों की संख्या कितनी है, तो 8 लोग हैं। तो इस तरीके के जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी मेरे दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, और एक बार शेयर कर दीजिए। फिर से जो है आपकी क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आपका पेपर आ चुका है और बहुत कम समय आपको पेपर में दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बेहतर तैयारी के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।